अचानक से एक दिन ऐसे आता है कि हमें ऐसे लगता है कि हम एक सुरंग में अटके हुए हैं। जो सुरंग में एक बार तो हम अंदर घुस तो गए हैं मगर पीछे आना मुश्किल है और आगे बढ़ना ही है, और आगे बढ़ते बढ़ते इसकी एंड क्या होगी हमें ये पता नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें अंदर ही अंदर हम बहुत बुरी तरीके से हिल जाते हैं, हम शैटर्ड से हो जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमारा माइंड, हमारा हार्ट सब कुछ डिसबैलेंस सा हो जाता है और फिर हम एक शांति, एक पीस के पीछे पहले भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो समय हम ढूंढना शुरू करते हैं कि हम ये जो सिचुएशन में अभी फ़िलहाल फँसे हैं तो उसमें से हम कैसे बाहर निकले। और फिर ऐसे ढूँढते ढूँढते हमें एक वर्ड मिलता है जिसे कहा जाता है एक्चुअली इनर वर्क। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ये जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ या मुझे क्लिक हुआ है, ये उसके ऊपर है जिसे कहा जाता है इनर वर्क, जो हमारे इस जर्नी में बहुत अहम हिस्सा होता है एक्चुअली। मतलब आप यूनियन में हो फिलहाल, आपका बबल फेस है, या आप इन फ्यूचर भगवान ना करे शायद सेपरेशन मोड में आने वाले हो, या ऑलरेडी आप सेपरेशन मोड में हो। और सेपरेशन मोड में भी आपके मतलब जो पैटर्न्स है जहाँ पे नो कांटेक्ट होंगे, शायद साइलेंट होंगे या फिर ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो पहले तो माइंड नहीं करना कि मुझे हंसी आ रही, क्योंकि मुझे मेरे दिन याद आ रहे, क्योंकि ये जो है ना, मैंने पहले भी कहा था कि ये रनर की तरफ से बचकाना वाली हरकतें हैं जो वो करते हैं। तो कोई बात नहीं, तो हम ये सब चीज़ों में जब आते हैं तो हमें लगता है कि हमने क्या करना चाहिए और हम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसे कहा जाता है इनर वर्क। तो इनर वर्क जो है बहुत से लोगों से, पहले तो मैं मेरे बारे में बात करूंगी कि मैं जब मुझे स्टार्टिंग में इनर वर्क के बारे में पता चला ना, तो मुझे तो पहले कोई समझा नहीं कि मैं ये इनर वर्क होता क्या है। क्योंकि वर्क इन द सेंस वी नोज लाइक कि एक्सरसाइज हुई या योगा हुआ या फिर कुछ और चीज़ें होंगी। तो पहले तो मैंने ना बहुत ऑल ऑफ सडन ना पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कहीं पे एक मतलब राइटअप मिला कि इनर वर्क में आप रीड करोगे जितना, आप जितना अपने आप को यहाँ वहाँ बिजी करने की कोशिश करोगे, आप ना उतना आपका अच्छा रहेगा। मतलब आपकी जो माइंड है उतनी आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाओगे बाय माइंड। तो मैंने बहुत बुक्स बहुत ज़्यादा ऑर्डर करे, बहुत मतलब हद से भी ज़्यादा। हालांकि वहाँ पे किंडल भी है, राइट, किंडल भी है मेरे पास, और उसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे किंडल भी नहीं थी, और मैंने वहाँ से फिर बाहर से भी बुक्स है परचेज करी। स्टार्टिंग में मैं 12-12 घंटे पढ़ती थी, मतलब बस पढ़ना। फिर मैंने ग्रुप्स ज्वाइन करी अपने ट्विन फ्लेम्स की। फिर मुझे वहाँ पे पता चला कि कहीं पे पाठ करने होते हैं, फिर कोई पे मंत्रा जाप्स करने होते हैं। तो मैं फिर पाठ करने लगी। तो फिर पाठ भी करना है तो सुबह शाम रात को सोने से पहले तो मेरा पाठ चलता था। मैं जब मतलब मंत्रास जो है वो ज्वाइन करती थी वो टाइम पे, और बहुत सी चीज़ें मतलब पढ़ना ये करती थी। जपा जप तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि हर कदम पे हमने भगवान का नाम तो लेते ही रहना चाहिए, मगर जो पर्टिकुलर हम लोग पाठ करना उसके ऊपर मतलब करते रहना, एक जगह पे बैठना, मतलब अपने आप को मैंने बहुत एंगेज रखा। मैं इतनी एंगेज हो गई थी कि मैं थक गई थी, बुरी तरीके से टायर्ड हो गई थी। क्योंकि जब भी मैं खाली बैठती थी ना, कि मतलब मुझे पढ़ना नहीं है या मैं पाठ नहीं कर रही हूँ या कुछ भी नहीं कर रही हूँ ना, वो टाइम पे मेरे दिमाग में ना फिर से वो सारी चीज़ें घूमना स्टार्ट होती थी। मतलब पाठ में कब नहीं करती, जब पीरियड्स वगैरह होते तो हम पाठ नहीं करते, मतलब आप कर ही नहीं सकते, राइट। अदरवाइज तो मैं तो वो भी चांस ना छोड़ूं, क्योंकि मुझे पाठ ऐसे एक ना मतलब एडिक्शन सा लगने लगा था कि मैं पाठ करूँगी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा। इसके लिए मैं बैठती थी एक्चुअली पाठ करने के लिए। अब ये भी कहा जाता है कि हम लोग पाठ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने यूनियन में आनी है इसलिए नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे मुश्किल लगती है, क्योंकि हमें पहले चाहिए रहता है कि हम जो ये सिचुएशन में अटके हैं पहले तो उससे हम बाहर निकले। एक तो हमारी गिल्ट होती है कि ये हमारे हाथों से हमने ये सिचुएशन क्रिएट करी हुई है, तो हमें उस गिल्ट से बाहर निकलना होता है। दूसरी ये चीज़ें होती कि जहाँ हम अभी जो फिलहाल ब्रीथलेस या जो रेस्टलेस फील कर रहे हैं,
उसमें से बाहर निकले और अपने आप को फिर से एक नॉर्मल लाइफ में लेके आए, क्योंकि ये बहुत अबनॉर्मल सा होने लगता है हमारे साथ, बहुत सी चीज़ें अबनॉर्मल होने लगती है, हमारी बॉडी पूरी ड्रेन हो जाती है, हम पूरे थक से जाते हैं, हमारा मतलब माइंड भी हमें साथ नहीं देता, हम मतलब लोगों के बीच में बैठे हैं उसके बावजूद भी अकेले होते हैं, हमारे सामने हम बहुत सी चीज़ें बातें करते हैं लोग, बातें इन द सेंस कौन सी कि समझो कोई डिस्कशन आ रहा है, कोई मेहमान आए, ग्रुप आया, हंस खेल रहे हैं, हम मतलब हंसते खेलते हैं, मगर हमारे हार्ट में ना वो चीज़ें ट्रेस नहीं होती, हम मतलब वहाँ पे बॉडी से वहाँ पे होते हैं अवेलेबल, मगर हमारा सोल कहीं बाहर रहता है। तो आप देखना वो सारी सीन ना आपके ऊपर ट्रेस जो आपके माइंड पे होती है वो ट्रेस नहीं होती है, वो टाइम पे आप बिल्कुल अपने आप को उस सारी सिचुएशन से अलग ही पाते हो। तो ये बहुत चीज़ें ना एकदम से एक आफ्टर सम टाइम ना थोड़ी सी डेंजरस, मतलब लाइक वेरी सेंसिटिव सी होने लगती है और वेरी सीरियस काइंड ऑफ बिहेवियर हमारा होने लगता है। लाइक कि हम लोग अगर ऐसे ही कैरी ऑन रहे तो हम या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे या तो फिर हमें एक सोल शॉक तो हो ही रहा है, वी आर गोइंग टू बी अ मैड, और हम लोग मे भी अपने आप को लॉस्ट कर देंगे। हमें ये नहीं करना होता है, तो हम फिर ये पाठ करना, फिर माला करना, ये सारी चीज़ों में ना आ जाते हैं। तो लेकिन ये पढ़ना ये वगैरह वो सब ठीक है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हम पाठ करते हैं तो हमें एक जगह पे बैठने का हमें ये आता है, क्योंकि पाठ भी ऐसे नहीं होता 11-11 पाठ, 21-21 पाठ, फिर रात को सोने से पहले भी करना। मेरे साथ तो ऐसे होता था, कभी गेस्ट भी आए, कुछ भी हुआ, या मैं बाहर चली गई, घर में आई हूँ, मैं रात के 11:30-12 भी बजे आती हूँ, 1:30 बजे भी आती थी, या मेहमान भी लेट गए ना, उसके बाद भी मैं नहा के बैठती थी, तो सुबह लिटरली 3-3:30 बजे तक बैठा करती थी पाठ करने के लिए। और पाठ भी हमारे, आपको पता है कि मतलब अगर मतलब ये लेवल पे ऐसे कहते हैं कि 11 पाठ होना चाहिए, 21 पाठ होना चाहिए, कुछ भी ऐसे पाठ। फिर मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि यार मैं ये कर रही हूँ, ये क्या सच में एक्चुअली ये जर्नी के लिए कंपलसरी है, या मैं फिलहाल जो ले रही हूँ स्टर्ड काइंड ऑफ, मतलब पेन हो रहा है तो वो पेन रुकने के लिए राइट नाउ, मतलब इंस्टेंट रुकने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो मुझे ये इंस्टेंट रुकने के लिए फिलहाल चाहिए, मैं कर रही हूँ, या मुझे सच में अंदर से इंटरनली मुझे हील होना है, तो मैं क्या करना चाहिए। मैं इसके बारे में फिर सोचना स्टार्ट करा, मैं ढूंढना स्टार्ट करी, और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि अच्छा मतलब हमने जो है, मेडिटेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस जर्नी। मेडिटेशन की वजह से ही हम पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो सकते हैं, उसके बगैर हमारा कुछ नहीं होता, कुछ हो ही नहीं सकता एक्चुअली फ्रेंड्स। तो पहले अपने आप को अंदर इंटरनली हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ही हम ऊपर हमारी लाइफ जो है सेट होना स्टार्ट होगी। हम क्या करते हैं, वर्बली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जपा जो हम माला जपते हैं तो हमारे फिंगर्स एंगेज होते हैं, हमारा माइंड हमारा वो, लेकिन हम बॉडी को ना और थका देते हैं। इससे थकने से क्या होता है, हमें नींद आएगी, हम वो चीज़ों को भूलने की कोशिश करेंगे, मतलब ये मतलब वो एक सिचुएशन पर्टिकुलर टाइम तक हम वो भूलते हैं, और फिर अकेले जब बैठ जाते हो आपको फिर से याद आएगी। जब मैं पीरियड्स के टाइम पे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती थी, पढ़ती थी, मगर पढ़ के भी कितना किताबें पढ़ गई, किंडल पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एक तो मेरी विजन जो है ब्लर हो गए थे, क्योंकि मैंने कहा ना एक सिम्टम्स है इसमें भी, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को ट्रेस कर रही हूँ। तो मतलब बहुत थकाने वाली वो चीज़ें होती है, और आफ्टर सम टाइम हमारी बॉडी ना गिव अप कर देती कि बस हो गया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि यार ये मतलब क्यों, मतलब हार्ट तो ऑलरेडी पेन में है और ऊपर से बॉडी को हम इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इतनी तकलीफ दे रहे हो, ये क्यों हम ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, पता है आपको। और क्या बोलते हैं ना, स्पिरिचुअली तो कहा जाता है कि किसी भी इंसान को, क्या हम जानवरों के साथ भी इतने हम्बल होने चाहिए, हम अपने बॉडी के साथ इतने रफ, इतने टफ और इतने स्ट्रिक्ट हो जाता है कि बिल्कुल हम उसकी वैल्यू नहीं करते। और पता है आपको, फिर बॉडी एक्स होना, बहुत सी चीज़ें अपने आप ही अंदर स्टार्ट हो जाती है जो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप जो भी कर रहे हो एक लिमिट तक करना, क्योंकि मैं सच में बताती हूँ, मैं रात को सोने से पहले करती थी, और फिर सुबह उसके बावजूद भी ना मैं 3:30 बजे अगर सोई हूँ तो भी मैं 5-5:30 बजे उठती थी, नहा के फिर से मैं पाठ करने बैठती थी। सिर्फ शाम को मैं 7 बजे जो करना होता था, मैं 7 बजे नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर में सब लोग होते थे। मैं सुबह जहाँ 5:30 बजे बैठती थी तो मेरा पढ़ के ही 2.5 घंटा ऐसे ही लग जाता था। फिर 7 बजे मैं नहीं करती थी, मैं सिर्फ
दिया बत्ती वगैरह करती थी, और एक छोटा सा पार्ट मैंने 3 बार पढ़ना होता था वो पढ़ती थी, और फिर से रात को सोने से पहले मैं फिर 2.5-2 घंटा बैठती थी, जो मुझे सुबह बैठना होता था। तो मैं इस तरीके से अपने आप को एंगेज रखती थी, मगर वो भी चलो एक काम कर जाता है, मगर वो जो होता है ना एकदम से मतलब वही तक ही रहता है, आर्टिफिशियल काइंड ऑफ, ये इंटरनली नहीं होती वो इनर वर्क। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगी कि इनर वर्क आप पहले ढूंढो कि क्या है, आपकी बॉडी एबिलिटी आप देखो, आपका टाइम देखिए कितना है, आपकी बॉडी कैसे कोप अप करती है वो देखिए, अपने आप पे रहम कीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर रहम कीजिए। ऑलरेडी आपका हार्ट जो है, आपका सोल बहुत हर्टफुल है, और उसके बावजूद आप अपनी शरीर को भी पेन दे रहे हो, ये बहुत गलत चीज़ है। इन फ्यूचर में ज़रूर लेके आऊँगी कि हमने एक्चुअली क्या करना है। हम बिल्कुल पहले तो मेडिटेशन में बैठना स्टार्ट कीजिए। आई एम सॉरी, आपको 5 मिनट पहले स्टार्टिंग में बहुत अजीब सा लगेगा, कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे 5 का 10, 10 से ये, और जो हमारे पार्ट है ना वो थोड़े कम कर दीजिए स्लोली। हमारे जो मालास है वो थोड़े कम कीजिए, क्योंकि क्या होता है फिर मालास करते हैं और फिर जब फ्री बैठते हैं ना, तो फ्री में हम लोग फिर सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो माला रुक के माला पूरी मत रुकिए, मैं ये नहीं बोलूँ कि माला बिल्कुल स्टॉप कीजिए, आप कीजिए माला, कोई बात नहीं, लेकिन आपका मंत्रास जो है ना अजप में आ जाइए, तो मतलब सोच ही नहीं आएगी। इससे क्या होगा, आपकी माइंड जो है ना बिल्कुल एक स्ट्रेंथ में आ जाएगी, आपका हार्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग सा हो जाएगा, और आप जो है ये जर्नी में ना अपने आप को अलाइन कर पाओगे। क्योंकि हम ये ना बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हम एक सेपरेशन मोड में हैं, और हमने जितने दिलो जान से जिसे चाहा है, और जिन्होंने मुझे एज अ प्रिंसेस, आप देखो यहाँ पे जेंडर की तरफ से, जेंडर के हिसाब से मत लीजिए कि डीएम और डीएफ, एज अ मेल और फीमेल बॉडी के हिसाब से मत लीजिए, एक एनर्जी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हमारे डीएम जो है हमें मतलब इस तरीके से ये मोड पे लाके खड़े हुए हैं। और पहले तो हमें गिल्ट में आते हैं, क्योंकि मैंने पहले लास्टली वीडियो में कहा था कि डीएम ना क्या करते हैं, उनकी गिल्ट छुपाने के लिए वो हमें ऐसे रीजंस देते हैं ना, कि हम अपने आप में ही गिल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी करी जो रहती है ना, उन्हें वो दिखानी मतलब छुपानी होती है, इसलिए वो हमें गिल्ट में लाते कि तुमने ऐसा करा, इसके लिए मैं ये स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मतलब डीएम एनर्जी की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों से पहले अपने आप को बाहर निकालिए, क्योंकि ये जर्नी में मैंने हमेशा कहूँगी, आप जितने बार भी मेरी सुनोगे, मैं हमेशा कहूँगी ये जर्नी में सेपरेशन मोड बहुत कंपलसरी होता है। बहुत रेयर पीपल होते हैं, बहुत एज्ड पीपल रहते हैं, बहुत स्पिरिचुअल पीपल रहते हैं। स्पिरिचुअल पीपल भी मैं कहूँगी कि नहीं, वो भी फॉर सम टाइम सेपरेशन मोड में आते ही है। वो भी नहीं समझ में आता उन्हें कि वो सेपरेशन मोड में क्यों है, मगर फॉर सम टाइम जब स्टार्टिंग में उन्हें समझती है जर्नी के बारे में, या वो इंटेंसिटी समझती है, वो भी सेपरेशन मोड में आते हैं। लेकिन अपने आप ही फिर वो ध्यान लगाना एंड ऑल वगैरह, डीएफ अपने आप ही फिर ये सारे बैलेंस्ड में आ जाते हैं, और फिर वो लोग यूनियन में आते हैं। तो वो लोग तो 10% ही होते हैं, मैं तो कहूँगी 10% में मैं शायद ज़्यादा बोली हूँ, तो चलो वो 10% रहते हैं, पर अगर हम लोग जो है ना 90% में आ रहे हैं, तो ये सबके साथ हो रहा है, ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, सभी के साथ ये चीज़ें हो रही है। तो प्लीज़ अपने शरीर को इतना कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है, आपको बाहर से नहीं करना है, क्योंकि वर्बली आप जितना करोगे ना, उतना आप टायर्ड फील करोगे, वो जितना करे उतने समय तक ही आप भूल जाओगे, मगर फिर से जब आप शांति से बैठोगे ना, आपको सारी वो चीज़ें फिर से हावी हो जाएगी। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अंदर से स्ट्रांग होना है, हमें स्टैंड करना है फॉर आवर सेल्फ, ओके। हमें अपने डिवाइनिटी में आनी है, हमें एक डिवाइन फेमिनियन है, हमें उसमें आना है, हमें अपने आप में आना है, हमें वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है, हम जिस लिए यहाँ बने हुए हैं, उस थिंग में हमें आना है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके ऊपर मैंने शायद बहुत ज़्यादा बात करी, एकदम से मेरे माइंड में आया कि सच में मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने अभी किताबें मेरे सामने देखी, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने सारी किताबें पढ़ी, जिससे भी मुझे नॉलेज हुआ, जो भी हुआ क्या, लेकिन सच में ये जब किताबें जो है मेरे लिए इनर वर्क में काम करा क्या? सच में मैं वो जब जिस लिए मैं ये पढ़ रही थी, क्या उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ा, या यूनियन मेरा सच में ये किताबों की वजह से हुआ कि मैं किताबें पढ़ रही हूँ और फिर अचानक से एक दिन मेरे डीएम सामने आए? नहीं
नहीं ऐसे नहीं होता, वो चीज़ें कैसी हुई मैं ये इन फ्यूचर में ज़रूर करूँगी। लेकिन हाँ, मैंने ध्यान स्टार्ट करा था, तो मैंने ध्यान कैसे स्टार्ट करा मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात करूँगी, शायद मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपका अपना अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल ये सेपरेशन मोड से बाहर, ये शौक से बाहर निकलिए। पहले तो अपने बॉडी के ऊपर रहम कीजिए प्लीज़, अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा सा प्यार दिखाइए। हम लोग जानवरों को दिखाते हैं यार, ये तो अपना शरीर है, प्लीज़ उसे अपने आप को लव करना स्टार्ट कीजिए। तो देखना कैसी सारी चीज़ें अनफोल्ड होती है टाइम में, कैसी सारी चीज़ें आपके सामने अपने आप ही आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। कोई किसी के सवाल होंगे, शायद इसके जवाब बाबा शिव ने दिए होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अचानक से फील होता है कि मुझे इस पे बात करनी है, और मैं जो भी कहती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बाबा मुझसे बुलवाते हैं। मैं ऐसे मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैं स्पिरिचुअल हो रही हूँ या ये ज़्यादा कुछ, लेकिन नहीं, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि अदरवाइज मैं भी कहाँ ये सारी चीज़ें समझ पाती, उन्हीं की वजह से ही तो मैं समझ रही हूँ सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आपके जो भी आंसर्स हो गए इस वीडियो से ज़रूर मिले होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन आप सब अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।